धर्म में हम बात कर रहे हैं तृष्णा की। तृष्णा यानी कि इच्छा। इच्छा एक ऐसा विकार है मनुष्य के जीवन में कि जो मनुष्य के जीवन को बिगाड़ने में या बर्बाद करने में उसका पूरा पूरा हाथ होता है। इस विकार को आपको जानना है और जानकर इस विकार से अपना पीछा कैसे छुड़ाएं, इसे व्यवहार में कैसे लाएं, जिससे कि हमें अपना जीवन जीने में सुगमता हो और ये तृष्णा हमें किसी तरह से कोई नुकसान न दे पाए। कहने का भाव ये है कि हमारा जो एक जीवन का लक्ष्य है उसमें किसी भी रूप में बाधा ना बन पाए। लक्ष्य क्या है मनुष्य के जीवन का अंतिम, कि इस मनुष्य जीवन में जागृत अवस्था में ही ये जान लेना कि संसार और संसार में जो भी चीज़ें हैं ये सब यहाँ की यहीं रह जाती हैं। यहाँ तक कि मनुष्य का शरीर भी छूट जाता है, यहीं रह जाता है। बाकी जो जाने वाला जीव है वो बारंबार 84 में न भटके, भवसागर में न आए और अपनी मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो इसको जानने के लिए चलते हैं, जानते कि ये तृष्णा क्या है। तृष्णा वह है जो मनुष्य को पल पल त्रास करती रहती है, अर्थात दुख देती रहती है। एक पल भी मनुष्य को चैन से नहीं बैठने देती। तृष्णा बहुत ही भयंकर होती है। ये विवेक को, ज्ञान को ढक लेती है और मोह रूपी आवरण को खड़ा कर देती है। तृष्णा जीव को बहुत दुख देती है। तृष्णा से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नंगा नाच नचाते रहते हैं। तृष्णा ठगनी है, ये मनुष्य को ठगती रहती है। तृष्णा रूपी नदी का जब प्रवाह चलता है तब यह जीव कहाँ से कहाँ चला जाता है। तृष्णा अमंगलकारी है, काली राक्षसी है। यह मनुष्य का हृदय फाड़ कर खा जाती है। तृष्णा इतनी भयंकर चीज़ है। तृष्णा मनुष्य को शोकग्रस्त और भयग्रस्त बनाती है। तृष्णा रूपी एक मोर है जो भोग रूपी मेघों को देखकर, अर्थात बरसात को देखकर नाचता रहता। तृष्णा एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती और यह कभी भी तृप्त भी नहीं होती। तृष्णा उस तरह से है जिस तरह से कोई पक्षी जाल में फंस कर उड़ना भी चाहे तो उड़ नहीं सकता। मनुष्य जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ आता जाता है तृष्णा वैसे ही वैसे जवान होती रहती है। तृष्णा जो भी वस्तु पदार्थ देखती है उसी के पास पहुंच जाती है, उसे पाने की, फिर उसको पाकर तृप्त नहीं होती, फिर उसकी और आगे की इच्छा बनी रहती है। तृष्णा ही विषय वासना है। तृष्णा उस बंदर के समान है जो कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर उछलता कूदता रहता, कभी शांत होकर नहीं बैठता। तृष्णा मनुष्य के आनंद सागर को सुखा डालती है। तृष्णा वह पिटारी है जिसमें दुख रूपी सर्प भरे पड़े हैं। तृष्णा का नाश सहज नहीं होता। ये हमारे संत महापुरुषों के विचार हैं। अब तृष्णा का नाश इतना आसान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा का, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहें कबीर जो इच्छा विवर्जित तिन्हीं परम पद पाया। कि सब कुछ है इच्छा से चल रहा है और इच्छा ही क्या है, तृष्णा है। अब इस इच्छा में फंसकर आदमी इतना दुखी हो गया कि उसका दुख का निवारण ही नहीं होता। कबीर साहब आगे कहते हैं कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया।
कि मनुष्य इच्छा के अनुरूप जगत में आया है और जगत का व्यवहार भी इच्छा के अनुरूप सब कर रहा है। इच्छा रूपी जगत में इच्छा लेकर आया, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, देखने की इच्छा, चलने में इच्छा, महल की इच्छा, मोटर की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र पुत्री की इच्छा, स्त्री की इच्छा, स्त्री को पुरुष की इच्छा, विषय भोग करने की इच्छा, सुख की इच्छा। इस इच्छा का कहीं अंत नजर नहीं आता। जो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है उसे जानने की इच्छा, उसे पाने की इच्छा, उसे देखने की इच्छा, या सद्गुरु के पास जाकर सद्ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, कभी सत्संग करने की इच्छा या सत्संग में जाने की इच्छा नहीं करता, जहाँ सभी दुखों और संशयों का निवारण हो जाए, ऐसी इच्छा तो वो कभी करता ही नहीं। चलो पहले एक भजन सुनते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इच्छा पे इच्छा, और जो आदमी सोचता है वो हो जाए, कोई जरूरी नहीं। ठीक, हाँ जी, यहाँ इच्छा तो करता है अनेक इच्छा, कभी किसी की पूरी होती हुई दिखती नहीं है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती है तब और कोई दुख की घड़ी आ जाती है, विपरीत स्थिति आ जाती है, तो उसे और ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक इच्छा में से इच्छा निकली है, दूसरी इच्छा की पूरी करने के चक्कर में दुखों में जाकर गिर गया। वैसे एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया कि आपदा मायन तीनाम हेतु स्थिति हेतुताम मात जंगाही वत्सस्य स्तंभी भक्ति बंधने, कि जब विपत्तियां आने को होती हैं तो हितकारी भी उसमें कारण बन जाते हैं। जैसे बछड़े को बांधने में माँ की जांग ही खंभे का काम करती है, गाय की टांग से ही बछड़े की रस्सी बांध लें और अपना दूध दूह लें। जब एक इच्छा पूरी नहीं होती, जब दूसरी इच्छा की आशा करता है, तो जब दुखी दूसरी करा तब उसमें दुखी, उसमें स्थिति उसके अनुकूल है या परिस्थिति है, ये तो तमाम बातें आती हैं, सब दुख देती हैं। चलो एक भजन को सुनते हैं। अच्छा, पहले अपना सोचा कभी न होता, जो न सोचा वो होता, पेश चलाए नहीं चले तो खड़ा भी बस इंसान रोता। ये भजन लोकगीत है, लोकगीत टाइप में, जिसे रागी कहते हैं, उस टाइप में है कि यहाँ मनुष्य का अपना सोचा कभी नहीं होता, और जो मनुष्य सोचता है वो जरूरी नहीं कि उसके हिसाब से हो जाए। किसी किसी का हो गया तो वो अपने आप को बड़ा नसीब वाला समझने लगता है कि अपना सोचा कभी ना होता, जो ना सोचा वो होता। अर्थात जब विपरीत स्थिति उसके सामने आती है तब उसे बड़ा दुख होता है, और सब क्या है, इच्छा के कारण। पेश चलाए नहीं चले तो खड़ा बेबस इंसान होता, कि अपनी तदबीर सारी लगा लेता, फिर भी उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसे बड़ा दुख होता। मैं तो चाहूँ सुख ही भोगूं, दूर रहूं हरदम दुख से, आज्ञा मेरी पूर्ण हो जो वचन बोल दूं मैं मुख से। जीवन मौज मौज में बीते, साधन हो भरपूर सुख से, तन बल धन बल अभी जात ले, हवा मोड़ दूं मैं रुख से। हाथ में अपने कुछ भी नहीं है, ना कुछ बिगड़े ना बनता, पेश चलाए नहीं चले जब खड़ा भी बस इंसान रोता।
अपना सोचा कभी न होता, जो न सोचा वो होता। पेश चलाए नहीं चले जब, खड़ा भी बस इंसान रोता। कि मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि सुख ही भोगता रहूं, कभी दुख मेरे आसपास भी ना आने पाए, और जो मैं कह दूं वो मेरी आज्ञा पूर्ण हो जाए। जिससे भी कहूँ जीवन मौज मौज में बीते, सब साधन हो। शरीर का बल लेकर, कुटुंब का बल लेकर, कि हवा को भी अपने हिसाब की तरफ मोड़ दूं। मैं तो ये चाहता हूँ, मगर क्या है कि अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक कल्पना मात्र है। कल्पना मनुष्य करता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। अरे कर तो जब लगा, जब तेरी औकात हो, करा कहाँ से। अगली पहरी समझते हैं। मेरी निगाह जहाँ तक जाए, सब पाबंद अधीन हो मेरे। झुक कर करें प्रणाम मुझको, आते जाते सौ सौ फेरे। बिना अनुमति कार्य न कोई, बनकर रहे मेरे चेहरे। दास दासियाँ सेवा खातिर लगी रहे नित्य शाम सवेरे। फूलों बिस्तर संग कामिनी, हंस हंस के जीवन कटता। पेश चलाए नहीं चले जब, खड़ा भी बस इंसान रोता। यहाँ बहुत लोगों को देखने में आ जाता है अब भी कि उनके विचार कुछ इसी तरह के होते हैं कि उनकी निगाह में जहाँ तक जाए, जिन लोगों पर जाए कि वो न सब उसके अधीन और पाबंद हों। कि मतलब एक मालिक की और एक गुलाम वाली भावना आज भी बहुत लोगों में देखी जाती है कि उन्हें लोग आते जाते सुबह शाम जो भी निकले उसे बिना प्रणाम किए होने जा, और बिना आज्ञा के उसको कोई कार्य नहीं करे, यहाँ तक की सोच। और अपने सुख के लिए दास दासियां हों, सेवा के लिए, और सुंदर कामनियों के संग फूलों का बिस्तर हो, ओहो आनंद का जीवन हो। मनुष्य की सोच बहुत लंबी और बहुत ऊंची है। सोचने से क्या होता है भाई, सोचने वाले तो सोच में रह गए। अगली पहरी की तरफ चलते हैं, उसे समझते। गीता में श्री कृष्ण ने गाया, कर्मण्येव अधिकारस्ते। स्वतंत्रता कर्म की पाई, परिणाम बुरे हो या अच्छे। भोग भोगना पड़ेगा तुझको, देना पाएगा गच्चे। रंच मात्र ना फिर बदल हो, जो विधान में है रचे। मन की चाही कभी न होती, अरमा पे पानी फिरता। पेश चलाए नहीं चले जब, खड़ा भी बस इंसान रोता। कि कृष्ण जी ने गीता में समझाया अर्जुन से कि हे अर्जुन, तू कर्म तो कर सकता है, कर्म करने में स्वतंत्रता है तेरे पास, कर्म करने का अधिकार भी तेरे पास है, और किसी भी क्षेत्र में जाकर के तू कार्य कर सकता है। परंतु उस कार्य से, उस कर्म से जो परिणाम आने वाले हैं तेरे सामने, वो तेरे हाथ में नहीं है। कि इसलिए तू कर्म करने में स्वतंत्र है, तू सोच में स्वतंत्र है, मगर सोच तेरे अनुकूल हो जा ये जरूरी नहीं। और यहाँ कर्म का सिद्धांत है, जो करता है वो भरता है, जैसा करता है वैसा पाता है। अगली पहले समझते हैं। चालाकी तेरी धरी विराजे,
ताकत ढीली पड़ जाए, गाल तमाचे जम जम पड़ते घड़ी विपत की जब आए। तोता चश्मी नजर फेर ले, सुख के साथी जो पाए, निर्बल तन्हा टुक टुक देखे, चेहरे की लाली जाए। धन पद पैसा प्रतिष्ठा में की, निकल हाथ से सब जाता, पेश चलाए नहीं चले जब, खड़ा बेबस इंसान रोता। जब मनुष्य के पास विपरीत स्थिति होती है, अपनी अनुकूल स्थिति में तो मनुष्य एक समय में सही काम कर सकता है या उसके जैसा हो सकता है, परंतु जब विपरीत स्थिति होती है तो विपत्तियों में पड़ जाता है। तो उस समय जो उसके अपने, जैसे कबीर साहब ने कहा कि सजन स्नेही बहुत हैं, सुख में मिले अनेक, विपत्ति पड़े दुख बांटी सो लाखों में। कि विपत्ति में तो एक भी नजर नहीं आता, और सुख में तो अनेक को दोस्त बन जाए, यार बन जाए सैकड़ों, और विपत्ति के समय में कोई नहीं। तो उस समय चालाकी भी मनुष्य की धरी रह जाती है। विपत्ति में गाल पे तमाचे ही पड़ते हैं, अपने जन भी उससे तोता चश्मे नज़र फेर लेते हैं, और धन पद पैसा जो प्रतिष्ठा में है सब हाथ से निकल जाती है। तो हमें अब अपने जीवन के प्रति सचेत होना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बिगाड़ देती हैं, और मनुष्य इनमें खुश रहना चाहता, जबकि हमारे किसी कार्य की नहीं। हमें तो अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाना, उस लक्ष्य को पाना, हासिल करना बस। अगली पहली में समझते हैं कि ये खेल किस तरह से है। ओए रुकने सुहोश कर ले, रहता कौन हवा में तू, भोग भोगने जहाँ में आया, देह के भोग भोग ले तू। प्रारब्ध से सब खेल बना है, सुख दुख भाग का पाले तू, नीति नियत नियति बनती, समझ विचार लगा ले तू। नीति नियत नियति बनती, समझ विचार लगा ले तू। भाग में जिसके दूध मलाई, उसे मिले तू क्यों जलता, पेश चलाए नहीं चले जब, खड़ा बेबस इंसान रोता। अपना सोचा कभी न होता, जो न सोचा वो होता, पेश चलाए नहीं चले जब, खड़ा बेबस इंसान रोता। कि यहाँ प्रारब्ध के अनुसार खेल है सब। यहाँ बताया कि नीति नियत नियति। नीति अर्थात जिस तरह से मनुष्य जैसे भाव या विचार रखकर किसी कर्म को करता है वो नीति में आता है। उसी तरह की मनुष्य की नियत हो जाती है, अर्थात उसके कर्म करने की जो आदत है या नियत है या तरीका है या भाव है उसी में ढल जाता है। नियति अर्थात उससे जो बनने वाले कर्म से भाग्य बनता है, उसका आकर के जो देह बनता है, तो किस चीज़ पर, एक हमारी नीति पर आधारित, हमारी जिस तरह की नीति रहेगी ठीक उसी तरीके से हमें जगत का व्यवहार, इस लौकिक या पारलौकिक उसी तरह का ही प्राप्त होगा। तो यहाँ जो भी मनुष्य इस संसार में आया, इस दुनिया में आया है, इस जगत में आया है, तो वो हर व्यक्ति अपने कर्म को अनुसार ही, अपनी वासनाओं के अनुसार आया है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शरीर से हष्ट-पुष्ट है, कोई शरीर से दुखी है, किसी के अंदर के दुख हैं, किसी के बाहर के दुख हैं। दुख में तो खैर सारा संसार है ही,
तो यहाँ अपने अपने कर्म के अनुसार हर व्यक्ति को भोग भोगना है, और किसके भाग्य में क्या है, किस तरह से वो अपने जीवन को जी रहा है, ये तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो तेरे साथ जुड़ा हुआ तू अपने को दे, तू अपने को समझ। और इसी चीज़ के समझने के लिए ही ये यहाँ जो भी संत महापुरुष आए अपने अपने तरीके से सब संत महापुरुष समझाते भी हैं, शिक्षाएं देते हैं, सिर्फ इन्हीं बातों को समझने के लिए, क्योंकि जीवन को एक अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ, इसके भाव को समझो। और जो जीवन को सुंदर बनाते हैं तो उनका लोक परलोक सब सुंदर बनता है। तो बात चल रही थी तृष्णा की, कि तृष्णा में जो भी व्यक्ति फंसता है वो दुख उठाता है। ठीक है, एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। दृष्टांत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। एक फकीर था, जब वो किसी गांव नगर या शहर में जहां भी भिक्षा मांगने जाता तो उस घर के द्वार पर खड़ा होता और आवाज़ लगाता, और आवाज़ लगाने में ये कहता, भर दे भिक्षा पात्र मेरा जो, कोई चाहे द्रव्य वस्तु पदार्थ। सेठ साहूकार धनी कोई ऐसा, द्वार खड़ा भिक्षार्थ। वो फकीर हर घर के द्वार पर खड़े होकर के ये कहता कि ऐसा कोई सेठ साहूकार है जो मेरे इस भिक्षा पात्र को भर दे, चाहे द्रव्य हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, किसी तरह की भी उसके पास कोई चीज़ है, मेरे इस भिक्षा को भर दे, कटोरे को भर दे भिक्षा से। तो अब ना जाना वो फकीर कितने घरों से बेचारा निराश होकर के लौट जाता। तब उसे एक दिन जब वो सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए पहुंचा और उसने खड़े होकर के फिर यही आवाज़ लगाई, भर दे भिक्षा पात्र मेरा जो, कोई चाहे द्रव्य वस्तु पदार्थ। सेठ साहूकार धनी कोई ऐसा, कि द्वार खड़ा भिक्षार्थ। अरे भाई, कोई है ऐसा जो मेरा भिक्षा पात्र को भर दे। तब वो सेठ बोला, अरे भाई, उस फकीर से कि अरे भाई महात्मन, आप बताओ कि आपका कैसा भिक्षा पात्र है जो नहीं भर रहा आदमी कोई। तो वो फकीर कहने लगा, सेठ जी आप ही भर दो। तो सेठ तो साहब बहुत अमीर आदमी था, बहुत पैसे वाला। तो उसने अपने नौकर से कहा कि जाओ भाई, अंदर से कुछ भिक्षा लेकर के आओ जो ये मांगे। तो नौकर ने फकीर से मालूम करा कि मैं क्या लेकर आऊँ आपके लिए भिक्षा में। फकीर ने कहा जो चाहे जो। तो नौकर पहले कुछ खाने पीने की वस्तु लेकर के आया, उसने भिक्षा पात्र में डाली, डालते सड़प सब खत्म, हड़प अंदर से ले गई भिक्षा पात्र, पता नहीं डालते गायब हो गई, कहाँ चली गई। ठीक, अब वो और चीज़ें लाया, वो भी अंदर, खाद्यान्न की बहुत सारी चीज़ें लाया, वो भी सब उसमें डालता गया, वो सब गायब होती रही। यहाँ तक कि जो घर में गेहूँ दाल चावल ज्वार बाजरा मूंग मोट जो भी कुछ था सब खत्म। जब खाद्य पदार्थ सारा खत्म हो गया, तब नौकर ने सेठ से कहा कि सेठ जी, खाने पीने की वस्तुएं जितनी भी उसके भिक्षा पात्र में डाली सब खत्म हो गई साहब, उसका भिक्षा पात्र तो भरा नहीं। तो सेठ बोला, अच्छा तो जाओ हीरे जवाहरात सोने चांदी जिस चीज़ से भरे भर दो। तब नौकरों ने साहब हीरे मोती जो भी उसके हाथ है सब भरने शुरू कर दिए। यहाँ तक ये हुआ कि सेठ के घर में जो भी चल अचल संपत्ति जिस तरह की थी उन्हें खूब सारी उसमें डाली, भिक्षा पात्र फिर भी खाली रह गया। अब सेठ इधर उधर झांके कि भाई अब तो कुछ बचा भी नहीं है, अब क्या करें। सेठ का सारा जो घमंडा वो चूर होता गया।
अब सेठ उस फकीर के पास आया और चरणों में गिरकर बोला कि महाराज जी, ये तो बताओ कि आपका ये भिक्षा पात्र किस चीज़ का बना हुआ है? कोई दैवीय शक्ति है इसमें या कोई तंत्र मंत्र की शक्ति है? साहब किस चीज़ से बनाया है महाराज? कुछ हमें भी समझा दो, ये भर ही नहीं रहा। क्या भरूं? जो भी घर में खाने पीने का था, जो भी द्रव्य वस्तु पदार्थ सब डाल दिए। आप तो सही कह रहे हैं कि कोई है ऐसा सेठ जो भर दे, धनी निर्धन। आप तो सही कह रहे थे महाराज जी, मेरे पास तो कुछ भी शेष नहीं बचा। और फिर आपका ये बना किस चीज़ से है? मुझे ये तो समझा दो, ये क्यों नहीं भरा? तब वो फकीर उस सेठ से कहने लगा कि मेरी बात को तो वही समझ सकता है जिसका हृदय कुछ शुद्ध हो और कुछ समझने की शक्ति रखता हो। सेठ बहुत शास्त्री था। सेठ ने कहा कि आप फकीर बाबा कुछ जो कहना बोलो, मैं शुद्ध हृदय से होकर आपकी बात को सुनूंगा। तब उस फकीर ने सेठ से कहा, छोटा राज बड़े में शामिल, राजा से सम्राट, इसी चाह में जीवन बीता, यस गाएं नट और भाट। जोर जुल्म से युद्ध लड़े गए, रखकर अपनी इच्छा, हृदय में सूल अश्क नयन धर, होती जनता की परीक्षा। फकीर बाबा ने सेठ से कहा, हे सेठ सुन कि एक छोटा राजा के मन में हमेशा ये चाह रहती है कि मैं एक बड़ा सम्राट बनूं, कि मेरे गुणगान को, यश को नट और भाट गाते रहें, यहाँ से वहाँ तक, देश दुनिया में जहाँ भी चाहें। और इसी जोर जुल्म से युद्ध लड़े गए राजाओं ने अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपनी तृष्णा को पूरी करने के लिए, धन कमाने के लिए, और उस जनता की कभी पीड़ा नहीं देखी जो जनता अपनी असमत से भी लुटती रही, अपने धन से भी लुटती रही, पिटती रही, कराहती रही। उनके आंखों में आंसू और हृदय की पीड़ा को कभी किसी ने नहीं देखा। फिर वो फकीर उस सेठ से कहने लगा कि अब बदला समय, अंदाज भी बदला, एहसास ना होने देता, ऊंट की चोरी झुके झुके जो कर दे, वो ही सच्चा नेता होता। पूड़ी पनीर रायता से पेट कागज का दिया भर, भूख में भूखा भूखा ही रहा, रहा सिसक सिसक मर। फकीर बाबा ने उस सेठ से कहा कि अब सुन, समय बदल गया तो अंदाज भी बदल गया। अब नेताओं के हाथ में सब कुछ आने के बाद में ऊंट की चोरी झुके झुके हो रही है कि गुप्त योजनाओं को गुप्त तरीके से पता भी नहीं होने देते। सारा देश का धन सब हड़प कर गए और भूखा, गरीब, कमज़ोर, लाचार, मजबूर आदमी आज भी कमज़ोरी का जीवन जी रहा है, सिसक सिसक कर मर रहा है। मगर सरकार दिखा देती है, नेता लोग दिखा देते हैं कि पूड़ी पनीर और रायता तो जनता तक पहुंच गया, माल खा रहे हैं, मगर कागजों में ही पेट भरा गया है। फिर आगे उसने, फकीर ने उस सेठ से फिर कहा, सुन, अधिकारी, कर्मचारी, थाना, कोर्ट, कचहरी, एक एक ईंट खड़ी तान के सीना, तृष्णा को लिए भारी। छोटा बड़ा दलाल कोई ना, सब अपना दाव लगाते, कपटी छलिया चोर लुटेरा, ठगिए ठग ले जाते। कि अब जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें भी बहुत कुछ चाहिए, उन्होंने भी तृष्णा से पेट नहीं भर पाए, बहुत माल चाहिए उनके लिए भी। कोर्ट कचहरी में कोई जाता तो एक एक ईंट वहाँ की खड़ी हो जाती है तान के सीना, क्योंकि तृष्णा उसके लिए बहुत।
रिश्वत वहाँ भी बहुत बड़ी चाहिए कि ये लोग भी आज तक इन लोगों का भी पेट नहीं भरा गया। जनता त्राही त्राही करते रह गई मगर इन लोगों के पेट आज तक नहीं भरे गए। फिर आगे कहते हैं फकीर बाबा, मानव हृदय का धोतक कटोरा तृष्णा लिए संग अपने, संत ही जाने और न जाने, सब दिन में देखें सपने। अब फकीर बाबा ने कहा कि अरे सेठ, मेरा जो कटोरा है वो मनुष्य के हृदय का धोतक है, मनुष्य की इच्छा का धोतक है, मनुष्य की तृष्णा का धोतक है। उससे लेकर के मेरा जो कटोरा उससे भरा कि जिस तरीके से मनुष्य का कभी पेट नहीं भरता तृष्णा से, इच्छा से, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, एक इच्छा पर अनेक इच्छाओं पर अनेक इच्छाएं चली जाती हैं, ठीक उसी तरीके से ये मेरा भिक्षा पात्र बना हुआ है, या कटोरा बना हुआ है जो कभी किसी से भरता ही नहीं, कि यहाँ तो इच्छा पर इच्छा उपजती है। अब कबीर साहब समझाते हैं कि आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाएं, धन संचेते भी मरे, उबरे सो धन खाएं। कि यहाँ कबीर साहब समझाते हैं आशा जीवे जग मरे, अर्थात आशा जिंदा रह जाती है, संसार मर जाता है, मनुष्य की इच्छा हमेशा जिंदा रहती है, तृष्णा उसकी जिंदी रहती है। दुनिया को लूट लूट कर लोग खा गए, फिर भी उनकी आशा जिंदी रह गई। लाखों करोड़ों अरबों रुपए डकार गए, फिर भी उनकी इच्छाएं जिंदी रह गई। कि आशा जीवे जग मरे, आशा जिंदी रह जाती है, संसार मरता है, वो चला जाता है। धन संचय ते भी मरे, जिन्होंने धन के अंबार लगा दिए, संग्रह कर दिए, वो भी मर गए, मगर आशा फिर भी जिंदी रह गई। उबरे सो धन खां। अब जो शेष लोग बचे हुए हैं, जो धन संग्रह कर करके लोग रख कर चले गए, ये मेरा बेटा बेटी पुत्र इत्यादि, अब उसे वो खा रहे हैं, वो भी मर जाएंगे, उनकी भी इच्छाएं रह जाएंगी, वो भी फिर इस तरीके करेंगे। तो यहाँ क्या है कि आशा जिंदी रहती है, अर्थात ये तृष्णा जिंदी रहती है, संसार मरता हुआ चला जाता है। तो अब इसको हमें ठीक तरह से ये जानना है कि यहाँ सब कुछ मिट जाता है, एक इच्छा या तृष्णा जैसी चीज़ नहीं मिटती। जब ये नहीं मिटती तो हमें ये जन्म लेने के लिए विवश कर देती है, एक देह रखने के लिए विवश कर देती है, और जब विवश कर देती है तो हमारा फिर से पुनर्जन्म होता है और हम इस मृत्यु लोक में फिर आते हैं तो फिर हम दुखों को भोगते हैं। तो ये हमें अपने जीवन में इस बात को समझना है कि हमें इस तृष्णा को दूर किस तरह से करना। चलो अब अगले पार्ट में कुछ से सुनेंगे क्योंकि बतरा लंबा हो चुका है ऑडियो।